वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की बायोग्राफी में हम बर्नार्ड अर्नोल्ट के बारे में बताएंगे। बर्नार्ड अर्नोल्ट प्रारंभिक जीवन। बर्नार्ड जीन एटिने अर्नोल्ट का जन्म 5 मार्च 1949 को फ्रांस के रूबेक शहर में हुआ था। उनके पिता जीन लियोन अर्नोल्ट एक निर्माण कंपनी के मालिक थे और उनकी मां मैरी जोसेफ सेविनेल एक घर गृहस्थी संभालने वाली महिला थी। बर्नार्ड की शिक्षा का प्रारंभ उनके स्थानीय स्कूल से हुआ। बाद में उन्होंने फ्रांस के प्रतिष्ठित स्कूल इकोल पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यहीं से उनके व्यावसायिक जीवन की नींव पड़ी, जो उन्हें विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बनने की दिशा में ले गई। करियर की शुरुआत। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अर्नोल्ट ने अपने पिता की कंपनी फेरेट सेवेनल में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। कुछ ही वर्षों में उन्होंने अपनी प्रबंधन कुशलता और नवाचार के दम पर कंपनी को एक बड़ी निर्माण कंपनी से रियल एस्टेट क्षेत्र में बदल दिया। 1984 में जब फ्रांस की वस्त्र कंपनी बॉसेक सेंट फ्रांसिस दिवालिया होने की कगार पर थी, तब बर्नार्ड ने इस अवसर को पहचाना और इसे खरीदने का फैसला किया। इस कंपनी के साथ उन्होंने क्रिस्टियन डियोर नामक फैशन ब्रांड और ली बॉन मॉर्ची डिपार्टमेंटल स्टोर का भी अधिग्रहण किया, जिसने उन्हें व्यावसायिक साम्राज्य की शुरुआत की। एलवीएमएच का उदय। 1987 में बर्नार्ड अर्नोल्ट ने लुइस विटॉन, मोइट एंड चैंदन और हैंसी के विलय के बाद एलवीएमएच, मोट हैंसी, लुइस विटॉन में निवेश किया। उन्होंने धीरे धीरे एलवीएमएच के शेयर खरीदकर कंपनी के भीतर अपनी पकड़ मजबूत की और 1989 तक वे कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बन गए। उनके नेतृत्व में एलवीएमएच ने विभिन्न प्रसिद्ध ब्रांडों का अधिग्रहण किया, जिनमें फेंडी, गिवेंची और बुल्गारी शामिल है। अर्नोल्ट ने एलवीएमएच को एक वैश्विक लग्जरी गुड्स किंगडम बना दिया, जिसके पास अब फैशन, परफ्यूम, ज्वेलरी और शराब के 70% से अधिक प्रसिद्ध ब्रांड हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली। अर्नोल्ट की व्यावसायिक दृष्टि और रणनीति ने उन्हें एक विशिष्ट उद्योगपति बनाया। वे हमेशा से ही गुणवत्ता और अनन्यता पर जोर देते हैं। उनके नेतृत्व में एलवीएमएच ने उन उत्पादों को चुना जिनमें एक समृद्ध इतिहास, उच्च गुणवत्ता और अद्वितीयता होती है। अर्नोल्ट के अनुसार लग्जरी का मतलब वह नहीं है जिसे हर कोई आसानी से प्राप्त कर सके, बल्कि वह है जिसकी प्रामाणिकता और अनूठापन उसे खास बनाते हैं। उनकी प्रबंधन शैली में एक सख्त अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का समावेश है। अर्नोल्ट की यह दक्षता कि वे बाजार के रुझानों को पहचान सकते हैं और समय पर उचित निर्णय ले सकते हैं, उन्हें वैश्विक व्यावसायिक दुनिया का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बनाती है। व्यक्तिगत जीवन। बर्नार्ड अर्नोल्ट का व्यक्तिगत जीवन काफी निजी रहा है। उन्होंने 2 बार शादी की और उनके 5 बच्चे हैं। उनके बच्चे, जिनमें से कुछ एलवीएमएच समूह में कार्यरत हैं, ने अर्नोल्ट की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। अर्नोल्ट को संगीत और कला का गहरा शौक है। वे एक प्रसिद्ध कला संग्राहक भी हैं और पेरिस में लुई विटॉन फाउंडेशन की स्थापना भी की है, जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। बर्नार्ड अर्नोल्ट नेटवर्थ। बर्नार्ड अर्नोल्ट की नेटवर्थ का अनुमान 2024 तक लगभग $210 बिलियन, लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वे लंबे समय से विश्व की सूची में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उनकी यह संपत्ति मुख्य रूप से एलवीएमएच के शेयरों से उत्पन्न हुई है, जो अर्नोल्ट की स्मार्ट निवेश रणनीति और व्यावसायिक दृष्टिकोण का परिणाम है। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान। अर्नोल्ट न केवल एक सफल व्यवसायी हैं, बल्कि वे एक समाजसेवी भी हैं। उन्होंने फ्रांस और अन्य देशों में कई परोपकारी कार्य किए हैं। उनके द्वारा संचालित लुई विटॉन फाउंडेशन ने कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने पेरिस की प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल की मरम्मत के लिए भी महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग प्रदान किया था, जो 2019 में आग लगने के बाद गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। भविष्य की योजनाएं और चुनौतियां। हालांकि बर्नार्ड अर्नोल्ट ने पहले से ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन वे अब भी अपने व्यावसायिक साम्राज्य का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। वे नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपने ब्रांड्स को विकसित करने के लिए नए नवाचारों की तलाश में हैं। लेकिन उनकी यह यात्रा बिना चुनौतियों के नहीं रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धी बाजार और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के बीच अर्नोल्ट को अपने साम्राज्य को स्थिर बनाए रखने के लिए लगातार नई रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। निष्कर्ष। बर्नार्ड अर्नोल्ट की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी व्यावसायिक कुशलता, नवाचार और दृढ़ संकल्प के बल पर एक साधारण निर्माण कंपनी के मालिक के बेटे से लेकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने तक का सफर तय किया है। उनकी जीवन गाथा न केवल व्यापार की दुनिया में प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी दृष्टि और प्रयासों से वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकता है।